स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है। जैसा मैंने कहा है कि सिविल डिफेंस एकेडमी आपको प्रॉमिस करता है डेली आपका करंट अफेयर्स और जीके जीएस तैयार कराने का, तो उस प्रॉमिस को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं और आपको डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसमें आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके डेली बेसिस को फॉलो करते हुए चलेंगे, और जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। तो इस क्रम में देखते हैं कि आज का क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन आज का है उसको हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं। ये हिस्ट्री और करंट अफेयर्स दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाचारों में देखा गया कि उत्तर मेरूर शिलालेख किस राज्य में पाया गया है। उत्तर मेरूर इंक्रिप्शन विच वाज सीन इन द न्यूज इज फाउंड इन विच स्टेट, कहां पाया गया। तो ये जो शिलालेख पाया गया है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका मिलेगा साउथ इंडिया के एक स्टेट में, इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये जो न्यूज में आप लोगों ने रिसेंटली में देखा होगा उत्तर मेरूर इंक्रिप्शन, तो ये वहां मिला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ये उठाया गया है, लिया गया है, पूरा डिजाइन किया गया है। ये है बुजी ब्रिज विच इज इनॉग्रेटेड रिसेंटली वाज बिल्ट बाय इंडिया इन विच कंट्री। मैंने कहा है कि जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आएंगे जहां इंडिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वहां जुड़ा होगा, स्टैटिक तरीके से या अपने ट्रेड तरीके से या कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इनसे जब कनेक्ट होगा तभी वहां से क्वेश्चन आएगा। तो बुजी ब्रिज किसका हाल में उद्घाटन किया गया, भारत द्वारा किस राज्य में बनाया गया है। तो इंडिया जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीकन कंट्री में। तो श्रीलंका नहीं होगा, हमारा नेबरिंग कंट्री है। मालदीव, ये भी हमारा इंडियन ओशन में, ये भी नहीं होगा। बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है, इसमें भी नहीं होगा। तो अफ्रीकन कंट्री जो है जहां पे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है अपने फ्यूचर को देखते हुए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोजाम्बिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो बुजी ब्रिज है वो मोजाम्बिक में है और किसने बनाया है, इंडिया ने बनाया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है जीके जीएस और प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है। क्या है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है। अ स्पीशीज मे बी कंसीडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अगर वहां नहीं पाया जाता उसको विलुप्त मान लिया जाएगा। तो इसकी जो टाइम पीरियड मेंशन की गई है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, फ्रॉम 50 ईयर्स। अगर 50 सालों से कोई नई प्रजाति देखी गई तभी उसको माना जाएगा कि वो नेचुरल तरीके से क्या हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है, विच ट्राइब कंसीडर्ड दिवाली एज अ फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग। ये वैसे क्वेश्चन आना बंद हो गया है, यूपी का ये फेवरेट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ये जो है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, लेकिन अब इन लोगों ने शोक के रूप में मनाना बंद कर दिया है। ये लोग नॉर्मल हिंदू धर्म को मानने लगे हैं और उसको मनाएंगे। फिर भी अगर थारू का सेंट्रलाइजेशन अगर हमसे पूछे कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गोरखपुर के आसपास क्षेत्रों में, उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर में इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो ये लोग क्या करते थे, इसको मानते। तो ये जो जनजाति है इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि क्वेश्चन को देखते हुए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो थारू हो जाएगा। थारू जनजाति दिवाली को इस तरीके से वो सेलिब्रेट करती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चन को तैयार करने के लिए इंस्पायर करता है। कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, 3 लाइन्स है, डज नॉट पास थ्रू। तो सभी तीनों लाइंस के बारे में पता होना चाहिए आपको, किन किन कंट्री से वो पास होती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इजिप्ट, इंडिया और म्यांमार से। तो पास जो नहीं होती तो इजिप्ट, इंडिया, म्यांमार सब एक ही लाइन में है, ईरान से पास नहीं होती है। तो इस तरीके से आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही और क्वेश्चन को देखने के लिए आप सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के लिए। जय हिंद।